जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉइन इज सो टॉल्ड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी के लिए कह रहा है हेड एन टॉस इज 0.7। तो जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला प्रोबेबिलिटी का है आर एन माइनस आर एन सी आर ए टू द पावर आर बी टू द पावर एन माइनस आर। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों है वेटेज फैक्टर। वेटेज फैक्टर और ए को बोलते हैं कि ये जो है इवेंट के अकरेंस का की वैल्यू है और ये जो है इवेंट्स के फेलियर की वैल्यू है। आर जो है वो नंबर ऑफ अकरेंस है और ये जो है नंबर ऑफ फेलियर है, एन माइनस आर जो है, और एन जो है वो नंबर ऑफ इवेंट है। तो अगर अब हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि हेड आने टॉस किया गया और हेड आने का जो वेट फैक्टर है वो a इज इक्वल टू कितना है, 0.7। अब अगर मेरे पास एक वेट फैक्टर a इज इक्वल टू 0.7 है तो वेट फैक्टर b की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस 0.7 होगा और 0.3 आ जाएगा। आगे कह रहा है रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी दैट इन द 5 टॉस, यानी कि वैल्यू दे रखा है n इज इक्वल टू कितना है, 5 है, 5 बार टॉस किया गया है। अब कह रहा है फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 2 हेड और 3 टेल आए, 2 हेड और 3 टेल आए। r की वैल्यू गिवन है कितना, 2, और s की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। और s होता क्या है, s जो होता है वो n माइनस आर होता है जो 3 दिया गया है। तो n आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, आप n की वैल्यू 5 गिवन है, r की वैल्यू 2 गिवन है, तब भी 3 आ जाएगा ये। अब आपके पास जो फार्मूला है वो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। r की वैल्यू कितना है, 2 है, और n माइनस आर की वैल्यू 3 है। फैक्टोरियल एन सी आर यानी कि 5 और सी आर के यहाँ पर 2, और a की वैल्यू है 0.7 और इसका पावर r है और r की वैल्यू 2 है, और b की वैल्यू है 0.3 और इसका n माइनस आर है, n माइनस आर की वैल्यू 3 है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 और इंटू 0.7 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 का क्यूब, और इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0.1323। यही आपको आंसर मिलेगा। मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लीजिएगा आप। इसका पार्ट नंबर बी क्या है, पार्ट नंबर बी क्या है, आर टेल्स, सारा का सारा टेल आए, लेकिन यहाँ पर जो हेड है उसका दिया गया है ये। तो टेल आने के लिए आर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गया, और एस इज इक्वल टू एन माइनस आर होता है, एन की वैल्यू 5 है, माइनस 0 कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, आर 0 और एन माइनस आर होता है यानी कि 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मतलब 5, c की वैल्यू सी आर, और a की वैल्यू क्या हो जाए, a की वैल्यू 0.7 है और इसकी वैल्यू r होती है, ये r होता है और r की वैल्यू 0, और फिर b होता है, v की वैल्यू 0.3 है और n माइनस आर है, n माइनस आर का मतलब 5। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 होगा, फैक्टोरियल 0 होगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 0 होगा, इंटू 0.7 की वैल्यू 1 हो गई, और 0.3 इंटू 0.3 0.3 0.3 0.3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा मैथमेटिक्स से, ये सॉल्व कर लीजिएगा। 0.00243 है, 0.00243 ये आंसर आ जाएगा, 00243 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है, बी नहीं सेकंड है, ये थर्ड है ऑल हेड। तो आपका आर जो है वो सब पर हमारा क्या आ जाए, 5, जो 5 क्वाइंस है उन पांचों पर हमारा क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो आर की वैल्यू भी 5 है, एन की वैल्यू भी 5 है, आपको फार्मूला याद ही है, यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो P की वैल्यू 5 इंटू 5 और N मतलब 5, C R का मतलब भी 5 और A का मतलब 0.7 और R मीन्स 5 और B मीन्स 0.3 और 5 माइनस 5। अब इस पूरी वैल्यू की पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा,
फैक्टोरियल 5 माइनस 5 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 2 3 4 5, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस 0 यही पूरा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.16807। ये इसका आंसर नहीं, ये नहीं होगा। 0.2 हो गया, थर्ड हो गया। ये जो P होता है ये क्या होता है, n माइनस आर होता है। n माइनस आर का मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 0.16807, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। P 5 इंटू 0, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।